गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और आज हिंदी में हम क्या करने वाले हैं? आज हिंदी में हम करने वाले हैं वचन बदलो। आज हिंदी में हम करेंगे वचन बदलो। कुछ नए वचन हम बदलने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। हमारा पहला शब्द है नदी। नदी, न द ई, नदी। और जब हम नदी का बहुवचन करेंगे तो जो नदी है, द में बड़ी ई की मात्रा है, वो क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम एक वचन से बहुवचन में करेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर बड़ी ई की मात्रा जहां जहां पर भी होगी, आप उस मात्रा को छोटी ई की मात्रा कर देंगे। चलिए देखते हैं नदी का बहुवचन। नदियाँ, नदियाँ, नदी या। जैसा कि आप देख रहे हैं, नदी था, द में बड़ी ई की मात्रा थी, लेकिन जब हमने इसका रूप बहुवचन में बदला तो हमने क्या किया? हमने जो बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी ई की मात्रा कर दी। तो नदी, नदी या, नदियाँ। हमारा अगला शब्द है मक्खी। मक्खी, म आधा क खी, मक्खी। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? ख में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो अब आप सब क्या करेंगे? क्या आप उसे ऐसे करेंगे? नो। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब साथ में एक शब्द जो कि कैसा है, एक अक्षर जो कि कैसा है, आधा है, संयुक्त अक्षर है यहाँ पर, तो आप जब छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो आप उसको अब क्या करेंगे? साथ में कवर कर लेंगे। आप क को भी साथ में लेंगे। अगर आपने ख में छोटी ई की मात्रा कुछ इस प्रकार लगाई तो वो गलत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको छोटी ई की मात्रा जब आप लगाएंगे तो साथ में आधा क को भी साथ में लेना है। तो मक्खी का रूप जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा? म आधा क म
आधा क की। आपको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा लगाते समय क को साथ में लेना है। म आधा क की। या मक्खियाँ। तो मक्खी का बहुवचन क्या होगा? मक्खी का बहुवचन होगा मक्खियाँ। हमारा अगला शब्द है सब्जी। सब्जी, सब्जी नहीं बोला है, स आधा ब जी। बड़ी ई की मात्रा आप लगाएंगे, स आधा ब जी, सब्जी। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या है, संयुक्त अक्षर है, आधा ब है यहाँ पर। तो आप कैसे लिखेंगे सब्जियां? क्योंकि सब्जी का बहुवचन क्या होता है? सब्जियां। अब ज में बड़ी ई की मात्रा है सब्जी में, तो जब हम बहुवचन करेंगे तो हम क्या करेंगे? ज में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब आधा ब होगा या फिर आप कहें कि जब संयुक्त अक्षर होगा साथ में, तो हम उसे भी छोटी ई की मात्रा के अंदर साथ में ले लेंगे, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो स आधा ब जी या सब्जियां। स ब जी या सब्जियां। हमारा अगला शब्द है पट्टी। पट्टी, आप पट्टी कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प आधा ट टी, पट्टी। प आधा ट टी, पट्टी। और पट्टी का बहुवचन क्या होगा? पट्टियाँ। पट्टी है, तो जब हम बहुवचन में इसका रूप बदलेंगे तो हम बड़ी ई की मात्रा ना करते हुए छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। प आधा ट टी या। और आप इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आप इसमें ये नहीं करेंगे। प आधा ट टी या पट्टियां। जिनके नीचे हलंत आता है उसको हम साथ में कवर नहीं करते, मतलब उसको ये अपना फ्रेंड नहीं बनाएगा। ओके, सो प आधा ट टी या पट्टियां। हमारा अगला शब्द है दवाई। दवाई, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ी ई लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर बड़ी ई लिखा हुआ है, तो अब आप इसे क्या करेंगे? छोटी ई बना देंगे। तो जब हम दवाई का रूप बदलेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ। हमारा अगला शब्द है रजाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़ी ई है, तो आपको इसका ऑपोजिट करना होता है जब आप बहुवचन लिखते हैं। तो अब आप यहाँ भी क्या करेंगे? बड़ी ई को छोटी ई बना देंगे। तो रजाई का रूप जब हम बदलेंगे तो वो क्या होगा? रजाइया, 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 रजाइया। हमारा अगला शब्द है चूहिया। चूहिया, 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 चूहिया। और जब हम चूहिया का बहुवचन बदलेंगे, जब हम चूहिया का रूप बदलेंगे, उसे बहुवचन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो क्या होगा? चूहियाँ। बहुत सारी चूहियाँ जब होंगी तो क्या होगा? चूहियाँ। ऊपर आ जाएगी चंद्र बिंदु। हमारा अगला शब्द है गुड़िया। गुड़िया, 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 गुड़िया। गुड़िया का रूप जब हम बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। इसमें भी ऊपर क्या आ जाएगा? चंद्र बिंदु। गुड़िया, गुड़िया। हमारा अगला शब्द है रानी। रानी, न में बड़ी ई की मात्रा है, तो जब हम रानी का रूप बदलेंगे, उसे बहुवचन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा? रानी, नी है, तो बहुवचन जब हम करेंगे तो मात्रा उल्टी हो जाएगी। रानी या, रानी या, रानिया। एक रानी होगी, एक क्वीन होगी तो रानी, और बहुत सारी होंगी तो रानियां। हमारा अगला शब्द है जलेबी। जलेबी। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं ब में बड़ी ई की मात्रा है, तो जब आप इसका रूप बदलेंगे तो वो मात्रा ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब वो मात्रा उल्टी हो जाएगी। तो जब हम इसका रूप बदलेंगे बहुवचन में तो वो क्या हो जाएगा?
जलेबी न्या। ज ले बी या, जलेबी या। प्यारे बच्चों, अब हमारा आखिरी शब्द है बुढ़िया। बुढ़िया, बुढ़िया। और बुढ़िया का रूप जब हम बदलेंगे तो वो हो जाएगा बूढ़िया। ऊपर क्या आ जाएगी? चंद्र बिंदु। बुढ़िया, बूढ़िया, बूढ़िया। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ नए शब्द, कुछ नए वचन बदलो जो हमने आज की कक्षा में किए हैं। आपको क्या करना है? आपको ये सभी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हिंदी नोटबुक में आप अपना ये कार्य करेंगे और आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। ऊपर वाली मात्रा आप टच करेंगे ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली मात्रा आप टच करेंगे नीचे वाली लाइन में, और छत होगी बिल्कुल सीधी। तो चलिए प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।